पाकिस्तानी सहाफ़ी और एंकर पर्सन अशर शरीफ कीनिया के दारुल हुकूमत नैरोबी में कत्ल। अशर शरीफ को गोली मार कर कत्ल किया गया, एहलिया ने तस्दीक कर दी। जवेरिया सिद्दीकी ने ट्वीट में लिखा कि आज मैंने अपना दोस्त, शोहर और पसंदीदा सहाफ़ी खो दिया। सीनियर सहाफ़ियों का अशर शरीफ की मौत पर इज़हार ताज़ियत। सदर ममलिकत आरिफ अलवी ने अशर शरीफ की वफात को पाकिस्तान और सहाफत का बहुत बड़ा नुकसान करार दे दिया। उन्होंने ट्वीट में लिखा कि अशर शरीफ के अहले खाना बशमूल उनके चाहने वालों को ये सदमा बर्दाश्त करने की ताकत मिले। अशर शरीफ को हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस का अवार्ड भी दिया गया था। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का सहाफ़ी अशर शरीफ की मौत पर इज़हार अफसोस। कहा, सहाफ़ी अशर शरीफ की मौत की अफसोसनाक खबर से दुख हुआ। वज़ीर-ए-आज़म ने ट्वीट में अशर शरीफ के अहले खाना को ताज़ियत भी पेश की। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो का सहाफ़ी अशर शरीफ के कत्ल पर इज़हार अफसोस। कहा, अशर शरीफ का कत्ल सहाफ़ी बरादरी के लिए नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान है। सीनियर सहाफ़ी के कत्ल के मामले पर वज़ारत ख़ारजा कीनिया के हुकाम से राब्ते में है। इमरान खान की नाअहली का फैसला आज ही मुअत्तल करने की इस्तदा मुस्तरद। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अता मिनुल्लाह ने समाअत की। दौरान समाअत इमरान खान के वकील बैरिस्टर अली जफर अदालत में पेश हुए। अदालत की इलेक्शन कमीशन से फैसला मंगवाने की हिदायत। साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ऑडियो लीक की तहकीकात के लिए दरखास्त। सुप्रीम कोर्ट ने दरखास्त एतराज़ात लगाकर वापस कर दी। अदालत ने कहा कि दरखास्त गुजार अपनी दरखास्त में अवामी मुफाद को वाज़ेह नहीं कर सके। इमरान खान ने मज़ीद ऑडियो लीक रोकने की सदा की थी। पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीली का शिकार टॉप 10 ममालिक में शामिल। सैलाब से 3 करोड़ से ज़ायद अफराद मुतासिर हुए। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी और तरक्की एहसन इकबाल का तकरीब से खिताब। मौसमियाती तब्दीली के बाइस पाकिस्तान को अरबों रुपए का नुकसान उठाना पड़ा। हंगामी इक़दामात की ज़रूरत है। सैलाब से अरबों रुपए का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हुआ। यूक्रेन रूस के खिलाफ एटम बम इस्तेमाल करना चाहता है। रूसी वज़ीर दिफा का दावा। यूक्रेन की रूस की जानिब से लगाए गए इल्ज़ाम की सख्ती से तर्दीद। दूसरी जानिब यूक्रेनी सदर ने कहा कि अगर कोई जौहरी हथियार इस्तेमाल कर सकता है तो वो रूस खुद है। और मौला जट केस काढ़ी तांचा ए होगा ए नहीं सी पता कि मैं पुत्र नहीं पूरे पिंड दी मौत लेके आई हूं। पाकिस्तानी दी रवायत के मुताबिक किसी जवान ते अथरे नथरे सिर ते रख दी जाए ते जा जाके नूरी नू कैद खाने चों बाहर लिया। इसमें एक बेले च 2 शेर नहीं रह सकते। जागीर च 2 बब्बर शेर नहीं रह सकता है। मैं तेरे गिड्डे तो लेके गाढ़े तक टूटे करांगा। कबर तक पहुंचते तेनू अपनी मां दी एक आवाज आएगी। मैदान इज्जत सिर झुका के माफी मंगने वाली दी नहीं, सिर उठा के गजाना नहीं होती है।
और मौला जट 100 करोड़ कमाने वाली पहली फिल्म बन गई। मौला जट ने 100 करोड़ का छक्का लगा लिया। द लेजेंड ऑफ मौला जट पाकिस्तान की अब तक की सबसे बड़ी और कामयाब फिल्म का एजाज हासिल कर लिया है। फवाद खान और हमजा अली अब्बासी की फिल्म दुनिया भर से 100 करोड़ कमाने वाली फिल्मों के क्लब में शामिल हो गई है। अस्सलाम वालेकुम, कोहिनूर न्यूज़ के साथ मैं हूं सफा रियाज। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का आगाज करेंगे एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं, पाकिस्तानी सहाफ़ी और एंकर पर्सन अशर शरीफ कीनिया के दारुल हुकूमत नैरोबी में कत्ल। अशर शरीफ को गोली मार कर कत्ल किया गया, एहलिया ने तस्दीक कर दी। जवेरिया सिद्दीकी ने ट्वीट में लिखा कि आज मैंने अपना दोस्त, शोहर और पसंदीदा सहाफ़ी खो दिया। सीनियर सहाफ़ियों का अशर शरीफ की मौत पर इज़हार ताज़ियत। सदर ममलिकत आरिफ अलवी ने अशर शरीफ की वफ़ात को पाकिस्तान और सहाफ़त का बहुत बड़ा नुकसान करार दे दिया। उन्होंने ट्वीट में लिखा कि अशर शरीफ के अहले खाना बाशमूल उनके चाहने वालों को ये सदमा बर्दाश्त करने की ताकत मिले। अशर शरीफ को हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस का अवार्ड भी दिया गया था। सदर ममलिकत आरिफ अलवी ने अशर शरीफ की वफात को पाकिस्तान और सहाफ़त का बहुत बड़ा नुकसान करार दे दिया। उन्होंने ट्वीट में लिखा कि अशर शरीफ के अहले खाना बाशमूल उनके चाहने वालों को ये सदमा बर्दाश्त करने की ताकत मिले। कीनिया पुलिस के मुताबिक अशर शरीफ को गोली मार कर कत्ल किया गया है। ताहाल अशर शरीफ के कत्ल के वाक़े से मुतल्लिक मज़ीद तफसील सामने नहीं आ सकी। ताहम कीनिया की मकामी पुलिस की जानिब से वाक़े की तहकीकात की जा रही हैं। सीनियर सहाफ़ी और एंकर पर्सन अशर शरीफ मुख्तलिफ मीडिया ग्रुप्स के साथ मुंसलिक रहे। अशर शरीफ को हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस का अवार्ड भी दिया गया था। आपको बता रहे हैं, सदर ममलिकत आरिफ अलवी ने अशर शरीफ की वफात को पाकिस्तान और सहाफ़त का बहुत बड़ा नुकसान करार दे दिया। उन्होंने ट्वीट में लिखा कि अशर शरीफ के अहले खाना बाशमूल उनके चाहने वालों को ये सदमा बर्दाश्त करने की ताकत मिले। कीनिया पुलिस के मुताबिक अशर शरीफ को गोली मार कर कत्ल किया गया है। ताहाल अशर शरीफ के कत्ल के वाक़े से मुतल्लिक मज़ीद तफसील सामने नहीं आ सकी। ताहम कीनिया की मकामी पुलिस की जानिब से वाक़े की तहकीकात की जा रही हैं। सीनियर सहाफ़ी और एंकर पर्सन अशर शरीफ मुख्तलिफ मीडिया ग्रुप्स के साथ मुंसलिक रहे। अशर शरीफ को हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस का अवार्ड भी दिया गया था। सहाफ़ी अशर शरीफ की मौत अफसोसनाक खबर है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने सहाफ़ी अशर शरीफ की मौत पर इज़हार अफसोस करते हुए कहा कि सहाफ़ी अशर शरीफ की मौत की खबर से दुख हुआ। वज़ीर-ए-आज़म ने ट्वीट में अशर शरीफ के अहले खाना को ताज़ियत भी पेश की। वाज़ेह रहे, सीनियर सहाफ़ी और एंकर पर्सन अशर शरीफ को नैरोबी में गोली मार कर कत्ल कर दिया गया है। अशर शरीफ की मौक़िफ़ की तस्दीक उनकी अहलिया की जानिब से ट्विटर पर कर दी गई है। आपको बता रहे हैं, सहाफ़ी अशर शरीफ की मौत पर अफसोसनाक खबर है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने सहाफ़ी अशर शरीफ की मौत पर इज़हार अफसोस करते हुए कहा कि सहाफ़ी अशर शरीफ की मौत की खबर से दुख हुआ। वज़ीर-ए-आज़म ने ट्वीट में अशर शरीफ के अहले खाना को ताज़ियत भी पेश की। वाज़ेह रहे, सीनियर सहाफ़ी और एंकर पर्सन अशर शरीफ को नैरोबी में गोली मार कर कत्ल कर दिया गया है। अशर शरीफ की मौक़िफ़ की तस्दीक उनकी अहलिया की जानिब से ट्विटर पर कर दी गई है। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ने सहाफ़ी अशर शरीफ के कत्ल पर इज़हार अफसोस करते हुए कहा कि अशर शरीफ का कत्ल सहाफ़ी बरादरी के लिए नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान है। बिलावल भुट्टो ने बयान दिया कि अशर शरीफ के कत्ल का वाक़या सदमे का बाइस है। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ने अशर शरीफ के वर्सा और सहाफ़ी बरादरी से इज़हार ताज़ियत किया और कहा कि अशर शरीफ कत्ल के मामले पर वज़ारत ख़ारजा कीनिया के हुकाम से राब्ते में है।
आपको बता रहे हैं वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ने सहाफ़ी अरशद शरीफ के कत्ल पर इजहार अफसोस करते हुए कहा है कि अरशद शरीफ का कत्ल सहाफ़ी बरादरी के लिए नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान है। बिलावल भुट्टो ने बयान दिया कि अरशद शरीफ के कत्ल का वाक़या सदमे का बाइस है। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ने अरशद शरीफ के वर्सा और सहाफ़ी बरादरी से इजहार ताज़ियत किया और कहा कि अरशद शरीफ कत्ल के मामले पर वज़ारत ख़ारजा कीनिया के हुक्काम से राब्ते में है। इमरान खान की नाअहली का फैसला आज ही मुअत्तल करने की इस्तदा मुस्तरद कर दी गई है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अतहर मिनुल्लाह ने केस की समाअत की। दौरान समाअत इमरान खान के वकील बैरिस्टर अली जफर अदालत में पेश हुए। चीफ जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने अली जफर से सवाल किया कि इस केस में जल्दी क्या है। बैरिस्टर अली जफर ने जवाब दिया कि इमरान खान को नाअहल करार दिया गया और उन्होंने आइंदा इलेक्शन लड़ना है। अदालत ने दरखास्त गुजार को इलेक्शन कमीशन से फैसला मंगवाने की हिदायत की है। आपको बता रहे हैं इमरान खान की नाअहली का फैसला आज ही मुअत्तल करने की इस्तदा मुस्तरद कर दी गई है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अतहर मिनुल्लाह ने केस की समाअत की। दौरान समाअत इमरान खान के वकील बैरिस्टर अली जफर अदालत में पेश हुए। चीफ जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने अली जफर से सवाल किया कि इस केस में जल्दी क्या है। बैरिस्टर अली जफर ने जवाब दिया कि इमरान खान को नाअहल करार दिया गया और उन्होंने आइंदा इलेक्शन लड़ना है। अदालत ने दरख्वास्त गुजार को इलेक्शन कमीशन से फैसला मंगवाने की हिदायत की है। साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ऑडियो लीक की तहकीकात के लिए दरख्वास्त को सुप्रीम कोर्ट ने इतराज़ात लगाकर वापस कर दिया। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से इतराज़ात किए गए हैं कि दरख्वास्त गुजार अपनी दरख्वास्त में अवामी मुफाद को वाज़िया नहीं कर सके। दरख्वास्त गुजार ने सुप्रीम कोर्ट से पहले किसी और फोरम से रजू नहीं किया, जबकि दरख्वास्त एक से ज़ायद इस्तदा की गई है। रजिस्ट्रार ऑफिस ने कहा कि दरख्वास्त काबिल समाअत नहीं है। वाज़ेह रहे कि इमरान खान ने ऑडियो लीक की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन या मुश्तरका तहकीकात टीम बनाने की इस्तदा करते हुए ऑडियोज को लीक रोकने की भी इस्तदा की है। आपको बता रहे हैं साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ऑडियो लीक की तहकीकात के लिए दरख्वास्त को सुप्रीम कोर्ट ने इतराज़ात लगाकर वापस कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से इतराज़ात किए गए हैं कि दरख्वास्त गुजार अपनी दरख्वास्त में अवामी मुफाद को वाज़ेह नहीं कर सके। दरख्वास्त गुजार ने सुप्रीम कोर्ट से पहले किसी और फोरम से रजू नहीं किया, जबकि दरख्वास्त एक से ज़ायद इस्तदा की गई है। रजिस्ट्रार ऑफिस ने कहा कि दरख्वास्त काबिल समाअत नहीं है। वाज़ेह है कि इमरान खान ने ऑडियो लीक की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन या मुश्तरका तहकीकात टीम बनाने की इस्तदा करते हुए मजीद ऑडियो लीक्स रोकने की भी इस्तदा की थी। पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीली का शिकार टॉप 10 ममालिक में शामिल। सैलाब से 3 करोड़ से ज़ायद अफराद मुतासिर हुए। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी और तरक्की एहसन इकबाल का तकरीब से खिताब। मौसमियाती तब्दीली के बाइस पाकिस्तान को अरबों रुपए का नुकसान उठाना पड़ा, हंगामी इक़दाम की ज़रूरत है। एहसन इकबाल का मजीद कहना था कि सैलाब से अरबों रुपए का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो गया। आपको बता रहे हैं पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीली का शिकार टॉप 10 ममालिक में शामिल हो गया है। सैलाब से 3 करोड़ से ज़ायद अफराद मुतासिर हुए। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी और तरक्की एहसन इकबाल का तकरीब से खिताब। उनका कहना था कि मौसमियाती तब्दीली के बाइस पाकिस्तान को अरबों रुपए का नुकसान उठाना पड़ा, हंगामी इक़दाम की ज़रूरत है। एहसन इकबाल का मजीद कहना था कि सैलाब से अरबों रुपए का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हुआ। हाजिर होते हैं ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। हाजिर होते हैं ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। खिपरों के किरण जनाना सेंटर में डॉक्टर गौरी उमर खत्री की याद में खवातीन की बीमारियों को मद्देनजर रखते हुए 10वां एक रोज़ा फ्री मेडिकल कैंप लगाया गया। कैंप में डॉक्टर पूनम खत्री ने 300 से ज़्यादा खवातीन मरीजों को चेक किया और फ्री अद्वियात भी दी। मजीद देखते हैं अब्दुल रज़ाक राजपूत की ये रिपोर्ट। खिपरों के सोंजी रोड पर कायम किरण जनाना सेंटर की जानिब से डॉक्टर गौरी अमर खत्री की याद में गरीब मुस्तहक खवातीन की बीमारियों को मद्देनजर रखते हुए 10वां एक रोजा फ्री मेडिकल कैंप लगाया गया। फ्री मेडिकल कैंप में डॉक्टर पूनम खत्री ने 300 से ज्यादा खवातीन की मुख्तलिफ बीमारियों का फ्री मेडिकल चेकअप किया और तमाम खवातीन को फ्री दवायात भी दी गई। बरसात के पानी की वजह से डायरेक्टली जो स्किन इन्फेक्शन ज़्यादा हुए, जो ख़राब पानी की वजह से,
तो खारिश जलन ये ज़्यादा मसले हैं। और उसके अलावा असल में इकोनॉमिकली जब बारिशों की वजह से उनके पास पैसे कम है तो ओवरऑल वो अपना चेकअप मुआयना करवा नहीं सक रही ना। तो जो प्रेग्नेंट औरतें हैं वो भी, क्योंकि उनके मुआयने में एक बीच में गैप आ गया तो पानी की कमी की शिकायत या ऐसे मुख्तलिफ मसले देखे जा रहे हैं। ये कैंप जो हमने शुरू किया था अपनी अम्मी की याद में शुरू किया था। ये हमारा 10वां मेडिकल कैंप है डॉक्टर गौरी अमर मेमोरियल के नाम से, जो कि हम सिलसिला पहले महीने से जनवरी से चलाते हुए आ रहे हैं। इस बार हालांकि हालिया जो बारिशें आई थी उसमें भी लोगों को जो है बहुत ज़्यादा नुकसान भी हुआ माली तौर पे, और पानी खड़े होने की वजह से काफ़ी बीमारियों में भी जो है ना इजाफा हुआ है। तो हमने उसी बारिशों के हालात और लोगों की अफलास को देखते हुए इस बार रिपीट किया है ताकि जितना हो सके लोगों को रिलीफ मिल सके। तो यहाँ पे माशाल्लाह से ये लकी भाई की तरफ से ये 10वां कैंप है जो हम यहाँ पे अरेंज कर रहे हैं, जिसमें पेशेंट को 2 से 3 दिन की मेडिसिन हम लोग फ्री दे रहे हैं। और बहुत सी मेडिसिन ऐसी है जो पूरे महीने की फ्री में दे रहे हैं। ये सिर्फ पेशेंट की फलाह बहबूद के लिए कंटिन्यू जनवरी से हम ये कैंप करते आ रहे हैं, और माशाल्लाह से अभी अक्टूबर का महीना है। फर्दर अगले 2 महीने के अंदर भी हमारा प्लान है कि इस तरह पेशेंट को जो है हम लोग फैसिलिटेट करेंगे और उनकी फलाह के लिए उनके लिए हम लोग काम करते रहेंगे। इस मौके पर खवातीन का कहना था कि इस किस्म के फ्री मेडिकल कैंप लगाने से गरीब और मुस्तहक खवातीन की दाद रसी होती है। हुकूमत को भी चाहिए कि ऐसे फ्री मेडिकल कैंप लगाए जिनसे गरीब लोगों की। शांगला की वादी चकेसर में बड़े शमूलियाती तकरीब से खिताब करते हुए अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का कहना था कि जमात इस्लामी ने रोज़े अव्वल ही से अदल इंसाफ और मेरिट पर किसी के साथ कोई समझौता नहीं किया। जमात इस्लामी बरसर इक़्तिदार आकर अवलीन तरजीह फरंगी निज़ाम का खात्मा करके कुरान और सुन्नत के दस्तूर का नफाज करेंगे। शमूलियाती तकरीब में साबिक उम्मीदवार सूबाई असम्बली शेर आलम खान अपने सैकड़ों साथियों और ख़ानदान समेत जमात इस्लामी के काफिले में शामिल हो गए। मुनक्किदा तकरीब में जिला भर से वर्कर्स ने कसीर तादाद में शिरकत की। तफसील के लिए शांगला से गाजी अहमद की ये रिपोर्ट। की वादी चकेसर में जमात इस्लामी का बड़ा शमूलियती प्रोग्राम मुनाकिद किया गया। साबिक उम्मीदवार सूबाई असम्बली शेर आलम खान अपने खानदान और साथियों समेत जमात इस्लामी के काफिले में शामिल हो गए। शमूलियती तकरीब से अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक व दीगर सूबाई कायदीन ने खिताब किया। मुनाकिदा तकरीब से खिताब करते हुए अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का कहना था कि जमात इस्लामी का विजन और पैगाम अल्लाह की ज़मीन पर अल्लाह के निज़ाम का निफाज है। जमात इस्लामी मोरूसियत और शख्सियत परस्ती के खिलाफ रोज़े अव्वल ही से बरसरे पेकार है। अमीर जमात इस्लामी का मजीद कहना था कि जमात इस्लामी एक नजरिया जिद्दोजहद और तहरीक का नाम है। बरसरे इक़्तिदार आकर अव्वलीन तरजे पाकिस्तान में नाफिज फिरंगी निज़ाम का खात्मा करके अल्लाह और उसके रसूल के दस्तूर का निफाज करेंगे। शमूलियती तकरीब से खिताब करते हुए साबिक उम्मीदवार सूबाई असम्बली शेर आलम खान का कहना था कि जमात इस्लामी हकीकी मानों में जमहूरी और दस्तूरी जमात है, जहाँ तमाम फैसले अदल इंसाफ और मेरिट पर किए जाते हैं। शांगला में जमात इस्लामी का पैगाम घर घर तक पहुँचाने के लिए अमली इक़दाम उठाएंगे। शमूलियती तकरीब से जमात इस्लामी शांगला के ज़िली उहदेदारान ने भी खिताब किया। मुनाकिदा तकरीब में जिला भर से जमात इस्लामी के वर्कर्स ने कसीर तादाद में शिरकत की। कैमरा टीम के साथ गाजी अहमद, चकेसर, शांगला। बन्नू में सूबाई वजीर मलिक शाह मोहम्मद खान का आबाई इलाका बका खेल मसाइल का शिकार है। नहर मरवत कैनाल की बंदिश के खिलाफ अवाम सड़कों पर निकल आए। मज़ीद तफसीलात फिदा मोहम्मद की इस रिपोर्ट में। सूबाई वज़ीर ट्रांसपोर्ट व मास ट्रांजिट मलिक शाह मोहम्मद खान के आबाई इलाके बका खेल के अवाम नहर मरवत कैनाल की बंदिश के खिलाफ एहतजाजन सड़कों पर निकल आए। उन्होंने एक एहतजाजी मुजाहिरा किया और एक ग्रैंड एहतजाजी जरगा भी किया। एहतजाज में इलाकाई हमायदीन, नौजवानों और किसानों की कसीर तादाद शरीक थी। एहतजाजी मुजाहिरीन का मुतालबा था कि बारान डैम पानी से भरा पड़ा है मगर वो अपनी ज़मीनों को सैराब करने के लिए परेशान है। उनके मुताबिक बवाई का वक्त करीब आ रहा है और बवाई से पहले खेतों को पानी देना होता है मगर महकमा इरिगेशन और डैम इंतज़ामिया से बार बार मुतालबात के बावजूद भी नहर बंद है। उन्होंने सूबाई वज़ीर ट्रांसपोर्ट मलिक शाह मोहम्मद खान से भी मुतालबा किया कि वो इस सिलसिले में खुसूसी एक्शन लेकर नहर को चालू करें ताकि वो अपनी ज़मीनों को पानी दे सकें और उन्हें बवाई के लिए तैयार कर सकें। फिदा मोहम्मद खान, कोहिनूर न्यूज़ टीवी, तहसील बका खेल, बंद। पाकिस्तान रेंजर्स सिंध और पुलिस ने इंटेलिजेंस मालूमात की बुनियाद पर मुश्तरका कार्रवाई करते हुए कराची के इलाके लासी गोट से कत्ल, डकैती और स्ट्रीट क्राइम की मुतअद्दिद वारदातों में मुलविस 2 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया है। मुलजिमान के कब्जे से असलहा, छीनी हुई मोटरसाइकिल, मोबाइल फ़ोन और नकदी भी बरामद कर ली गई है। देखते हैं कराची से राजा बलोच की इस रिपोर्ट में।
रेंजर सिंध और पुलिस ने इंटेलिजेंस मालूमात की बुनियाद पर मुश्तरका कार्रवाई करते हुए कराची के इलाके लासी गोट से कत्ल, डकैती और स्ट्रीट क्राइम की मुतअद्दिद वारदातों में मुलव्वस 2 मुल्ज़मान जावेद अली बुगियो और मुस्तफ़ा ऐवान को गिरफ्तार कर लिया। मुल्ज़मान के कब्जे से असला, छीनी हुई मोटरसाइकिल, मोबाइल फोन और नकदी भी बरामद कर ली गई है, जिनकी FIR थाना सचल और थाना गबोल टाउन में दर्ज हैं। तर्जुमान रेंजर सिंध के मुताबिक मुल्ज़मान मोरखा 4 अक्टूबर 2022 को अयूब गोट के इलाके में डकैती मज़ामत पर रेंजर सिक्योरिटी गार्ड जुबैर के कत्ल में मुलव्वस हैं, जो रात के वक्त अपनी ड्यूटी के बाद घर जा रहा था, जिसकी FIR थाना सोराब गोट में दर्ज है। दौरान तफ्तीश मुल्ज़मान ने डकैती और स्ट्रीट क्राइम के मुतअद्दिद वारदातों में मुलव्वस होने का एतराफ़ किया है। तर्जुमान के मुताबिक मुल्ज़मान के दीगर साथियों की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। तर्जुमान रेंजर सिंध के मुताबिक गिरफ्तार मुल्ज़मान को बिमा बरामदशुदा असला, मोटरसाइकिल और मसरूका सामान मजीद कानूनी कार्रवाई के लिए पुलिस के हवाले कर दिया गया है। कैमरा टीम के साथ राजा बलोच, कोहिनूर न्यूज़, कराची। सर्दियों की आमद के साथ ही रजाई महंगी हो गई। गरीब के ओढ़ने से उनकी पहुंच से कोसों दूर हो गए। ढरकी से राहिब सोमरू हमारे साथ मौजूद हैं। जी राहिब सोमरू, आगाह कीजिएगा। इस वक्त मौजूद है हम डहर की सिटी में। सर्दियों की आमद और रजाइयाँ और कंबल तो गरीब के खरीदने से गए, लेकिन रजाई जो है आम आदमी की जो पहुंच में है। इस हवाले से आज हम डहर की सिटी की एक रजाई की शॉप पे खड़े हैं। आइए उनसे जानते हैं कि रुई का भाव क्या है और रजाई का भाव क्या है। इस टाइम सर जो रुई का रेट जो है सबसे ज़्यादा है, और इस टाइम जो रुई का रेट है 24,000 मन था। अब जो रुई नीचे आई है, पर डॉलर के नीचे आने से रेट वहीं खड़ा है। और कपड़ा इतना महंगा हो गया है कि आम जो गरीब के जो है ना हिसाब से वो लेने से बहुत खासा है। रजाई जो पहला जो 1200 की बनती थी वो इस टाइम 1800 2000 बनती है। आम गरीब बंदे से बहुत दूर हो चुकी है। तो इससे हम लोगों ने जो रजाई बना के रखी है, हल्की बना के रखी है, पर इस टाइम जो कपड़े का रेट इतना है कि आम जो भी तबका है वो लेने का असर है कि इस टाइम सिंध में बहुत तबाही चुकी है। जी, आपने सुना कि रजाई के मुख्तलिफ रेट इन्होंने रखे हैं, 1800, 1500 और 1200, लेकिन महंगाई डॉलर इस वक्त भी जो है कम से कम 250 से 220 पर आ गया, लेकिन महंगाई कम नहीं हुई। इनका कहना है कि हमने बजाते खुद जो है इसमें कम और पेश रेट करके वो जो है गरीब की पहुंच में इसको कोशिश करें कि रजाई हम दें। कैमरामैन सकलेन अब्बास के साथ राहिब सुमरो। हाजिर होते हैं ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। दादू में मोहलिक वबाएं जन्म लेने लगी। तहसील जोही के गांव लाल बख्श बब्बर में 30 साल बाद भी पीने का साफ पानी फराहम ना किया जा सका। इलाका मकीन सीवरेज का गंदा पानी पीने पर मजबूर हैं। अहले इलाका का कहना है कि नुमाइंदे वोट लेकर गायब हो गए। दादू इंतजामिया ने भी आज तक खबर नहीं ली। तफसीलात रिपोर्ट कर रहे हैं दादू से हमारे नुमाइंदे रबानी बलोच। दादू के तहसील जोही के इलाके गांव गुलबबर और लाल बख्श बब्बर में पीने का साफ पानी नायाब हो गया। इलाका मकीन सीवरेज का गंदा पानी पीने पर मजबूर हैं। इंतजामिया और मुंतखबी नमाज़ खामोश दिखाई देते नजर आ रहे हैं। जिला इंतजामिया और मुंतखबी नमाज़ के नाल के बाद इलाका मकीन पीने का साफ पानी के बूंद बूंद के लिए परेशान। साफ पानी के RO प्लांट न होने के बाद इलाका मकीन सीवरेज का गंदा पानी पीने पर मजबूर हो गए हैं। पर तीसरी बार हुकूमत करने वाली पीपल्स पार्टी को हुक्मरानों को चाहिए कि आम फराहम करें और सहूलत फराहम करें। कैमरामैन दीदार सागर साथ रब्बानी बलोच। जंग को डिवीजन का दर्जा देने के हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें अहम शख्सियात ने शिरकत की। मज़ीद जानते हैं जावेद इकबाल गवांस की इस रिपोर्ट में। जंग सदियों साल एक पुराना जिला है। एक जमाना में फैसलाबाद, शेखुपुरा, टोबा, चन्नूट इनकी तहसीलें हुआ करती थी, जिनमें फैसलाबाद डिवीजन और बाकी जिला बन गए। इसके बावजूद जंग जिला का जिला ही रहा। जंग डिवीजन बनाओ तहरीक का मुतालबा यही है कि जंग को डिवीजन बनाया जाए
اور ہم کسی بھی ضلع کی کو اگر آبادی کے لحاظ سے اس کا حق بنتا ہے، اگر وہ آبادی اس قابل ہے تو اس کو ضلع بنا دیا جائے، ہمیں تب بھی اعتراض نہیں، بے شک جڑا والا کو ضلع بنایا جائے، بے شک شور کوٹ اگر آبادی کے لحاظ سے جو ہے حق رکھتا ہے تو اس کو بھی ضلع بنا دیا جائے، بے شک کے قریب زمینی حقائق کے اعتبار سے جھنگ کے قریب ہیں ان کو جھنگ ڈویژن کا حصہ بنایا جائے۔ جھنگ ڈویژن جو ہے ہمارا بنیادی حق ہے، جیسے کہ جھنگ کی آپ تاریخ دیکھیں تو پاکستان کے سب سے پرانے ضلعوں میں اس کا نام ہے، تو جیسے جیسے ملک میں ترقی ہوتی رہی ہے تو اس کا حق بنتا ہے کہ ابھی تک ڈویژن ہونا چاہیے تھا، ابھی نہیں 30 سال پہلے ہونا چاہیے تھا، لیکن جھنگ کے بعد جو ضلع بنے ہیں جیسے کہ لیا ہے وہ بھی اب ڈویژن بن گیا ہے، اور ہمارے لیے تو یہ بڑی شرم کی بات ہے جھنگ والوں کے لیے، اور یہ جھنگ کو مجھے تو لگتا ہے کہ پری پلان پیچھے دھکیلا جا رہا ہے۔ میں جھنگ ڈویژن کے حوالے سے یہ کہنا چاہوں گا کہ ہمارا ضلع جھنگ ایک قدیم ضلع ہے اور اس کو ابھی تک ڈویژن کا درجہ نہیں دیا گیا، جو کہ ہمارا ایک بنیادی اور اصولی حق ہے۔ سوتیلی ماں جیسا سلوک ہونے کی وجہ سے جنگ ڈویژن نہیں بن رہا۔ شور کوٹ میں پولیس کی جرائم پیشہ افراد کے خلاف کارروائی، ملزمان کو گرفتار کر کے مقدمات درج کر لیے گئے۔ مزید جانتے ہیں چودھری غلام شبیر طاہر کی اس رپورٹ میں۔ ڈی پی او جنگ راشد ہدایت کے احکامات پر ڈی ایس پی سرکل شورکوٹ آفتاب احمد صدیقی اور ایس ایچ او تھانہ شورکوٹ عثمان لشاری ان کی ٹیم کی چوروں اور ڈکیتوں کے خلاف کارروائی۔ چوری شدہ 5 موٹر سائیکل، 3 عدد پیٹر انجن، 1 عدد موبائل فون، 55,000 روپے برآمد کر کے اصل مالکان کے حوالے کر دیے گئے۔ منشیات فروش اور ناجائز اسلحہ رکھنے والوں کے خلاف مقدمات درج کر کے 4 عدد پسٹل، 2500 گرام چرس، شراب 143 لیٹر کثیر شدہ اور 90 لیٹر لہن اور 1 عدد چالو بٹھی کا سامان برآمد کر کے ملزمان کے خلاف مقدمات درج کر کے جوڈیشل کر دیا گیا۔ ڈی ایس پی سرکل شورکوٹ آفتاب احمد صدیقی کا پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہنا تھا، شورکوٹ سٹی اس کی ماہ اکتوبر میں جو ریکوریز ہوئی ہیں اس کے لیے ہم حاضر ہیں۔ اس میں جو ہے ہم نے 5 عدد موٹر سائیکل برآمد کیے ہیں ماہ اکتوبر میں، جو وارسان کے ان کے جو چوری ہوئے تھے ان کے حوالے کیے گئے ہیں۔ 3 عدد چوری شدہ پیٹر ہیں، 1 شاخ بکرا ہے، 1 عدد موبائل ہے، لکڑی 55,000 روپے ہے جو برآمد کیے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ منشیات اور اسلحہ کے جو ہے نا اس کے خلاف کارروائی کی گئی ہے۔ 4 عدد پسٹل ہیں جو ہم نے برآمد کر کے ان کے خلاف کارروائی کی ہے، اور منشیات میں 2500 گرام چرس برآمد کی ہے، شراب 143 لیٹر ہے، 90 لیٹر لان ہے، جن کے خلاف شورکوٹ کی عوام نے ڈی ایس پی سرکل شورکوٹ آفتاب احمد صدیقی، تھانہ ایس ایچ او شورکوٹ عثمان لشاری اور ان کی پوری ٹیم کو سراہتے ہوئے خراج تحسین پیش۔ سنجے پور میں موٹر سائیکل چور شہریوں کے ہتھے چڑھ گئے، پولیس نے چور کو گرفتار کر کے مقدمہ درج کر لیا۔ مزید جانتے ہیں جام ضمیر کی اس رپورٹ میں۔ سنجرپور سنوکر کلب کے سامنے سی ڈی موٹر سائیکل 2022 ماڈل چوری کرتے ہوئے چور کو عوام نے رنگے ہاتھوں پکڑ لیا۔ سنجرپور شہریوں نے اپنی مدد آپ کے تحت چور کو رنگے ہاتھوں پکڑ لیا۔ سنوکر کلب کے سامنے چور سی ڈی موٹر سائیکل چرا کر بھاگ رہا تھا کہ شہریوں نے موقع پر دھر لیا، اچھے طریقے سے درگت بنائی، جس کے بعد پولیس کے حوالے کر دیا۔ چور کو سی سی ٹی وی فوٹیج میں موٹر سائیکل چوری کرتے ہوئے واضح دیکھا جا سکتا ہے، جس کو پولیس تھانہ کوٹ صدر لے گئی اور قانونی کارروائی کا آغاز کر دیا گیا۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ جام۔ یوکرین روس کے خلاف ایٹم بم استعمال کرنا چاہتا ہے۔ روسی وزیر دفاع کا دعویٰ، یوکرین نے روس کی جانب سے لگائے گئے الزام کی سختی سے تردید کی ہے۔ یوکرینی صدر نے کہا کہ اگر کوئی جوہری ہتھیار استعمال کر سکتا ہے تو وہ روس خود ہے۔ روسی وزیر دفاع نے امریکہ، برطانیہ، فرانس اور ترکیہ کے وزرائے دفاع سے ٹیلی فونک رابطہ کیا، جس میں کہا کہ صورتحال تیزی سے بے قابو کشیدگی کی طرف بڑھ رہی ہے، جس پر برطانوی وزیر دفاع نے روس کو کشیدگی بڑھانے سے گریز کرنے کا مشورہ دیا۔ وائٹ ہاؤس کی قومی سلامتی کونسل نے بھی روسی وزیر دفاع کے الزامات کو مسترد کرتے ہوئے ایک بیان جاری کیا ہے کہ یوکرین اپنی سرزمین پر جوہری بم استعمال کرنے کی تیاری نہیں کر رہا۔ یاد رہے کہ روس یوکرین جنگ میں روس کا جانی و مالی نقصان 14,000 فوجیوں، 86 طیاروں، 108 ہیلی کاپٹر اور 444 ٹینکوں تک پہنچ گیا ہے۔ یوکرین جنرل سٹاف ہیڈ کوارٹر نے روسی فوج کے نقصان کے اعداد و شمار جاری کیے تھے۔
कमीर शरीफ में पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ओवरलोडिंग का सिलसिला जारी, इंतजामिया और पेट्रोलिंग पुलिस खामोश तमाशाई बन गई। मजीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे नईम अब्बास से। जी आगाह कीजिएगा। शरीफ ट्रांसपोर्ट माफिया की मनमानियां रोज पर ट्रांसपोर्ट मुसाफिरों व स्कूल व कॉलेज के स्टूडेंट की जिंदगियों से खेलने लगे। बसों रक्शों में गुंजाइश से ज़्यादा मुसाफिरों और खुसूसिया स्कूल व कॉलेज के बच्चों को सवार करके छतों पर बिठाने लगे, जिससे कई हादसात रुनुमा हो चुके हैं, मगर पेट्रोलिंग पुलिस इंतजामिया बेबस नजर आ रही है। शहरी सरापा एहतजाज है। वालिदैन को चाहिए कि रक्षक को देख के अपने बच्चों को उनके सपुर्द करें कि अल्लाह ना करे कि ओवरलोडिंग की वजह से कोई हादसा हो जाए तो 2-4 हज़ार रुपये बचाने की खातिर एक कीमती जान ज़ाया करवा देंगे। स्कूल वालों से भी इल्तमास है कि रिक्शे वालों की ट्रेनिंग करें कि ज़्यादा से ज़्यादा इतने बच्चे साथ लेके जाएं कि जो महफूज तरीके से वो स्कूल तक पहुंचा सकता है। शहरियों ने आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा किया है। ट्रांसपोर्ट और रक्षों पर गैर कानूनी तौर पर ओवरलोडिंग को कंट्रोल किया जाए, स्कूल के बच्चों का सफर महफूज बनाया जाए। कैमरामैन रियाज के साथ नईम अब्बास, कोहिनूर न्यूज़, कमीशन। हाजिर होते हैं ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। फैसलाबाद में अलमदीना फुटबॉल क्लब के ज़ेरे इत्तमाम फुटबॉल टूर्नामेंट का फाइनल लायलपुर फुटबॉल क्लब ने जीत लिया। इस मौका पर साबिक मेंबर सूबाई असम्बली एजाज विर्क और रीजनल मैनेजर मिजान बैंक राना मौजिम सईद ने टीमों में ट्रॉफी और इनामात तकसीम किए। मजीद जानते हैं फैसलाबाद से हमारे नुमाइंदे सैयद मुरीद हुसैन की रिपोर्ट में। मदीना फुटबॉल क्लब के ज़ेरे इत्तमाम जारी फुटबॉल टूर्नामेंट का फाइनल एक असाब शिकन मुकाबले के तौर पर अलमदीना फुटबॉल क्लब और लायलपुर FC के माबैन हुआ, जो के बगैर किसी गोल के बराबर रहा। मैच के इख्तिताम पर अलमदीना फुटबॉल क्लब ने फाइनल मार्का मेहमान टीम लायलपुर फुटबॉल क्लब के नाम कर दिया। मेहमान खुसूसी साबिक मेंबर सूबाई असम्बली एजाज विर्क और रीजनल मैनेजर मिजान बैंक राना मौजम सईद ने दोनों टीमों के खिलाड़ियों को ट्रॉफी और इनामात दिए। इस मौका पर एजाज विर्क का कोहिनूर न्यूज से गुफ्तगू करते हुए कहना था। सर, मैं समझता हूँ कि प्लेयर्स के लिए, नौजवानों के लिए ये एक बुनियादी ऑक्सीजन का काम कर रही हैं ये स्पोर्ट्स, जो कि अनफॉर्चुनेटली काफ़ी अरसे से मैं देखता हूँ कि अब वो जोशो खरोश नहीं है, लेकिन अलमदीना क्रिकेट क्लब के लिए मैं समझता हूँ हमारी बेस्ट विशेस हैं, बेस्ट प्लेयर्स हैं। इख्तितामी तकरीब में शरीक मेहमानों और शायकीन फुटबॉल ने अलमदीना फुटबॉल क्लब के सरपरस्त आला चौधरी आसफ गुज्जर व इंतजामी ओहदेदारान राना कलीम और मियाँ इरफान की जानिब से मुनक्कदा कामयाब टूर्नामेंट के इक़दाम को खूब सराहा। मुझे ये देख के बड़ी खुशी हुई है जी कि अलमदीना फुटबॉल क्लब ने बड़े आला टूर्नामेंट का इनेकाद किया है। आजकल का गया गुजरा दौर जिसमें मुख्तलिफ मामलात हैं, लड़के मुख्तलिफ इल्लतों में पड़े हुए हैं, ये इंतहाई काबिल सताइश बात है। शहरी भी खेलों की ऐसी सरगर्मियों के तसलसल को लेकर पुर उम्मीद दिखाई देते हैं। कैमरामैन शाहिद भट्ट के साथ सैयद मुरीद हुसैन, कोहिनूर न्यूज़, फैसलाबाद। महकमा स्पोर्ट्स हुकूमत पंजाब के ज़रिए तमाम लाहौर में मुनक्किद होने वाली 73वीं पंजाब गेम्स में शिरकत करने वाले बहावलपुर डिवीजन के खिलाड़ियों को डिप्टी कमिश्नर बहावलपुर जाहिद परवेज वड़ाइश ने डेरिंग स्टेडियम बहावलपुर से रवाना किया। पेश है बहावलपुर से फजल जावेद खान की खुसूसी रिपोर्ट। महकमा स्पोर्ट हुकूमत पंजाब के ज़रिए तमाम लाहौर में मुनक्किद होने वाली 73वीं पंजाब गेम्स शिरकत करने वाले बहावलपुर डिवीजन के खिलाड़ियों को डिप्टी कमिश्नर बहावलपुर जाहिद परवेज वड़ाइश ने डेरिंग स्टेडियम बहावलपुर से रवाना किया। डिप्टी कमिश्नर बहावलपुर जाहिद परवेज वड़ाइश ने खिलाड़ियों से गुफ्तगू करते हुए नेक तमन्नों का इजहार किया। खिलाड़ी मेहनत, जोश और जज्बे से शानदार होकर खेलें। डिप्टी कमिश्नर ने मजीद किया कि शानदार डिसिप्लिन और स्पोर्ट्स मैन स्पिरिट का मुजाहरा करते हुए नुमाया कामयाबी हासिल करें। बहावलपुर डिवीजन के होनहार खिलाड़ी पंजाब गेम्स में बेहतरीन खेल का मुजाहरा करें और फतवाहत हासिल करके बहावलपुर डिवीजन का नाम रोशन करें। 73वें पंजाब गेम 24 से 29 अक्टूबर 2022 से लाहौर में होंगी। डिवीजन स्पोर्ट ऑफिसर मकसूदुल हसन जवेद ने कहा कि बहावलपुर डिवीजन से 430 खिलाड़ी और प्रोफेशनल 30 मुख्तलिफ खेलों में हिस्सा लेंगे। कैमरामैन खुरम इश्ताद के साथ फजल जवेद खान।
मौला जट 100 करोड़ कमाने वाली पहली फिल्म बन गई। मौला जट ने 100 करोड़ का छक्का लगा लिया। द लेजेंड ऑफ मौला जट पाकिस्तान की अब तक की सबसे बड़ी और कामयाब फिल्म का एजाज हासिल कर लिया है। फवाद खान और हमजा अली अब्बासी की फिल्म दुनिया भर से 100 करोड़ कमाने वाली फिल्मों के क्लब में शामिल हो गई है। मौला जट अब तक की पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की महंगी तरीन फिल्म भी है। इससे पहले पाकिस्तान की कोई भी फिल्म 100 करोड़ के क्लब में अपनी एंट्री नहीं करा सकी। विकिपीडिया के मुताबिक 2018 में रिलीज होने वाली फिल्म जवानी फिर नहीं आनी 2 के पाकिस्तान समेत दुनिया भर में 70 करोड़ रुपए का बिजनेस किया था। लंदन नहीं जाऊंगा ने 55 करोड़ जबकि पंजाब नहीं जाऊंगी ने बॉक्स ऑफिस पर 51 करोड़ का कारोबार किया था। अली जफर के तीफा इन ट्रबल 50 करोड़ कमाने वाली पाकिस्तान की 5वीं कामयाब तरीन फिल्म है, जबकि जवानी फिर नहीं आनी की पहली फिल्म ने 49 करोड़ का बिजनेस किया था। इस तरह द लेजेंड ऑफ मौला जट इस दौर में कहीं आगे निकल चुकी है। द लेजेंड ऑफ मौला जट को 13 अक्टूबर से पाकिस्तान समेत दुनिया भर में रिलीज किया गया था। फिल्म को पूरी दुनिया में 1000 के करीब स्क्रीन्स पर दिखाया गया। ये फिल्म 1989 में रिलीज होने वाली मौला जट का नया वर्जन है, जिसमें हमजा अली अब्बासी, फवाद खान, माहिरा खान और हुमायमा मलिक समेत दीगर अफराद ने काम किया। इसकी हिदायत बिलाल अशारी ने दी, जबकि इस फिल्म को अमारा हिकमत ने प्रोड्यूस किया है। केस कहानी का अंजाम ये होगा। ये नहीं सी पता कि मैं पुत्र नहीं पूरे पिंड दी मौत लेके आई हूं। पाकिस्तान की रवायत के मुताबिक किसी जवान ते अथरे नथरे सिर ते रख दी जाए। ते जा जाके नूरी नू कैद खाने चो बाहर लिया। वे एक बेले च 2 शेर नहीं रह सकते। एक जागीर च 2 बब्बर शेर नहीं रह सकते। मैं तेरे गिड्डे तो लेके गड्ढे तक टूटे करांगा। कबर तक पहुंचते तेनू अपनी मां दी एक आवाज आएगी। मैदान जित सिर झुका के माफी मांगने वाली दी नहीं। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज़।